नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेस पर लेके आए हैं आज ज्योग्राफी का वीडियो। जो आज का वीडियो होगा हमारा सौरमंडल से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। जो कुछ चीज़ें जो बची थी उसमें इनको हम पूरा करा देंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सौरमंडल के अंतर्गत आने वाला वो होगा हमारा उपग्रह। ग्रह इसको हम इस तरह से देखते हैं जैसे कि एक तो ग्रह और दूसरा उपग्रह। जैसे हम किसी टीम में देखते हैं एक तो कप्तान और उसके बाद उप कप्तान, यानी कि उससे छोटा पद। यहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ग्रह है, इसके चारों ओर जो कोई अन्य चक्कर लगा रहा है वो इस चीज़ का उपग्रह हो जाएगा। और इसके साथ साथ उसकी एक शर्त ये भी है कि सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना है उपग्रह, सैटेलाइट। जब बात सैटेलाइट की करते हैं तो सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल से मतलब हमारा ये है कि वो मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप न हो, मानव के द्वारा वो न बनाया गया हो। और कृत्रिम का ये है कि जो मानव के द्वारा निर्मित हो। यहाँ हम बात करते हैं कृत्रिम रूप से तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, बस हमें इसमें 10 ही है जो हमें पढ़ने होते हैं। जब बात करते हैं हम सैटेलाइट की तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। वो है हमारे एक तो बुध और दूसरा है शुक्र। यहाँ मतलब ये है कि जो इनका प्राकृतिक उपग्रह वो कोई नहीं है। हो सकता है भविष्य में या फिर पहले भेजा हो इनका कोई कृत्रिम उपग्रह रहा हो। जब बात करते हैं हम उपग्रह के बारे में तो हमसे 2 से 3 क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यहाँ हमको ये एग्जामिनर के अकॉर्डिंग देखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। हम आपको सारे डाउट क्लियर करा देंगे। जब बात करते हैं हम सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि लार्जेस्ट सैटेलाइट, तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा गैनीमेड, जो कि जुपिटर का है। और जब हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के है तो यहाँ हमारा आंसर शनि जाएगा। 2019 में नासा ने अपडेट किया था कि जो अब है जुपिटर के 79 उपग्रह है और यहाँ पर शनि के एट प्रेजेंट 82 उपग्रह है। जब हम बात करते हैं गैनीमेड की तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है। जब हम बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर कौन सा उपग्रह है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर टाइटन, जो कि शनि का है, जो ये शनि के चारों ओर घूम रहा है और साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। जब हम बात करते हैं नंबर 3 की फोर्थ की और 5th की, जब बात करते हैं 3rd की तो यहाँ पर कलिस्टो, आईओ और जो 5वें पर हमारा रहेगा मून, यानी कि
चंद्रमा जो कि पृथ्वी का है, और जो कलिस्टो और आइयो है ये हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति के हैं। जब हम बात करते हैं छठे नंबर के की, तो यहाँ जाएगा यूरोपा जो कि जुपिटर का ही है। जब हम बात करते हैं एक तो गैनीमेड की, कलिस्टो की, आइयो की और यूरोपा की, यानी नंबर देखा जाए 1 की, 3 की, 4 की और 6 की, जो ये बड़े बड़े सैटेलाइट थे ये गैलीलियो के द्वारा खोजे गए थे, तो इनको गैलीलियो सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में आपको 4 उपग्रह दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था, तो हमारा आंसर इनमें से कोई एक हो जाएगा। जब हम बात करते हैं नंबर 7 की, तो हमारा आंसर रहेगा ट्रिटोन जो कि नेपच्यून का है। और नंबर 8 पर रहेगा हमारा टाइटेनिया जो कि यूरेनस का है। और 9th पर और 10th पर यहाँ हमारे मार्स के जाएंगे, एक तो फोबोस और जो लास्ट है वो है डिमोस। डिमोस ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक रूप से सबसे छोटा है। अगर पूछ लिया जाए किस ग्रह का उपग्रह सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर डिमोस को जाएगा। ये तो रही उपग्रह की बात। जब हम बात करते हैं ड्वार्फ प्लेनेट की, ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बोने ग्रह। जब बोने ग्रह की बात करते हैं तो हमें बस 4 से 5 याद करने हैं। एक तो प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया, मेकमेक और जो लास्ट है वो है सेरिस। जो सेरिस है हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मार्स और जुपिटर इनके बीच जो बेल्ट बनती है उसको बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो सेरिस एकमात्र ऐसा बोना ग्रह है जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में पाया जाता है। और जो ये लास्ट के 4 ग्रह है, जो नेपच्यून के बाद जो कक्षा आती है उसको बोला जाता है क्यूपर बेल्ट। तो ये सारे ये 4 प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया, मेकमेक ऐसे ग्रह हैं जो कि क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट, यानी नेपच्यून के बाह्य कक्षा में पाए जाने वाले। यहाँ हमें जो ऑप्शन के में देकर जो पूछा जाएगा हम उनको टिक लगा देंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं मार्स और जुपिटर के बीच, मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच बड़े बड़े आकार के पत्थर घूम रहे हैं जिन्हें हम
एस्ट्रॉयड सुदर ग्रह कहते हैं। जब ये सुदर ग्रह पृथ्वी की तरफ आते हैं और ये जलने लग जाते हैं तो इनको कहा जाता है शूटिंग स्टार, यानी कि जलते हुए तारे। कई बार होता है हम आसमान में देखते हैं तो एक लाइट सी गिरती है और लोग उनको भगवान से उनसे विश मांगते हैं कि हमारी कुछ जो बातें हैं हमारे वो मन में पूरी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी प्राकृतिक रूप से घटनाएं हैं। इसके लिए जो हम सपने देखते हैं उनके लिए हमें अपनी मेहनत करनी होती है। इसके बाद जब ये शूटिंग स्टार पृथ्वी तक आकर टकरा जाते हैं तो इनको बोला जाता है मेट्योर्स, यानी कि उल्काशम। हमें ध्यान क्या रखना है, जब ये इनके बीच थे तो ये एस्ट्रॉयड्स, और जब इनके घर्षण के बीच ये जलने लगे तो शूटिंग स्टार्स, और जब ये जलते जलते पृथ्वी तक पहुंच गए तो इनको उल्काशम कहा जाने लगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेपच्यून, इसके जो बाहर की कक्षा है उसको बोला जाता है क्यूपर बेल्ट। जब यहाँ पर जो बड़े बड़े आकार के हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और धूल मिट्टी के गोले हैं, जब ये अपना गुरुत्वाकर्षण खत्म करके सूर्य की तरफ आते हैं तो इनके पीछे पानी की एक पूंछ सी बन जाती है, तो इनको कोमेट्स बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये 76 साल बाद एक बार दिखाई जाते हैं। इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2062 में ये दोबारा देखने को मिलेंगे। इससे पहले 1986 में ये देखे गए थे। इनका जो नाम है, एक हैली नाम के साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया था। ऐसा अंदाज़ा है कि जो पृथ्वी पर 70% पानी माना जाता है, सारी इनकी ही देन है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।